हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू द इंडियन एडवांस स्टडीज़। आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ MHADA के बारे में पूरा डिटेल्स में कि इसके प्रोसेस कैसे और किस तरह से होते हैं। उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि IAS पेपर एक एक्सक्लूसिव और ऑफिशियल वेबसाइट है जहाँ पर आपको इससे रिलेटेड सब इन्फॉर्मेशन, अपडेट्स, नोटिफिकेशंस आपको सबसे पहले मिलेंगे। तो फिर पहले मैं यहाँ पर सर्च करूँगी। सर्च करते ही मैं यहाँ पे न्यू टैब में ओपन हो गई हूँ जहाँ पर लिखा है IASpaper.net करियर। फिर मैं यहाँ पे क्लिक करूँगी। क्लिक करते ही मैं यहाँ पे न्यू टैब में ओपन हो गई हूँ जहाँ पर लिखा है MHADA रिक्रूटमेंट 2022 नोटिफिकेशन, वैकेंसी, एप्लीकेशन डेट्स, एलिजिबिलिटी एंड सैलरी। आज मैं आपको इस वीडियो में इन सब के बारे में बताने वाली हूँ स्टेप बाय स्टेप कि इसके प्रोसेस कैसे और किस तरह से होते हैं। यहाँ पे कुछ इंट्रोडक्शन दिया गया, आप यहाँ पे देख सकते हैं। फिर आते हैं टेबल ऑफ कंटेंट में, जैसे कि अगर आपको किसी टॉपिक के बारे में जानना हो, जैसे कि हाईलाइट्स, एग्जाम डेट्स, नोटिफिकेशन, वैकेंसी, एलिजिबिलिटी, एप्लीकेशन फॉर्म, एप्लीकेशन फीस, एडमिट कार्ड, सेंटर पैटर्न, सिलेबस, बुक्स, प्रिपरेशन टिप्स विद पैटर्न, आंसर की, रिजल्ट, कट ऑफ, सिलेक्शन प्रोसेस, सैलरी एंड प्रमोशन। इन सब में से अगर आपको किसी टॉपिक के बारे में जानना हो तो फिर आप उस टॉपिक पर क्लिक कीजिएगा और अपने पेज में ओपन हो जाएंगे और आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। फिर आते हैं हाईलाइट, जैसे कि यहाँ पे दिया गया नेम ऑफ द एग्ज़ाम जो है वो MHADA जूनियर इंजीनियर रिक्रूटमेंट एग्ज़ाम है। ये कंडक्टिंग बॉडी, इसको कौन कंडक्ट करता है? तो MHADA इस एग्ज़ाम को कंडक्ट करता है। नंबर ऑफ़ वैकेंसीज यहाँ पे 119 वैकेंसीज हैं इसमें। और ये जो एग्ज़ाम है उस साल में सिर्फ एक बार होता है। जो आपका जब मार्क्स होता है एग्ज़ाम का वो 200 मार्क्स का होता है। यहाँ पे इसका ऑफिशियल वेबसाइट भी दी गई है। फिर लेवल ऑफ एग्ज़ाम जो है स्टेट लेवल का आपका एग्ज़ाम होता है। जो एप्लीकेशन फॉर्म है ऑनलाइन नोट्स होता है। एग्ज़ाम भी आपका ऑफलाइन होता है। फिर पर्पस ऑफ द एग्जामिनेशन टू रिक्रूट फॉर द पोस्ट ऑफ JEE इंजीनियर। फिर ड्यूरेशन ऑफ द एग्ज़ाम है 120 मिनट्स का होता है, जैसे कि 2 आवर्स का आपका एग्ज़ाम होता है। नंबर ऑफ़ वैकेंसीज 150 वैकेंसीज होती हैं। फिर आते एग्जाम डेट, जैसे कि अगर किसी भी चीज़ का डेट आता है, जैसे कि नोटिफिकेशन का या फिर एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्टेड, एप्लीकेशन फॉर्म लास्ट डेट, एडमिट कार्ड, एग्जाम डेट या फिर रिजल्ट। इन सब में से अगर किसी भी चीज़ का डेट आता है तो फिर आपको इस वेबसाइट के थ्रू पता चल जाएगा। अभी तो किसी भी चीज़ का डेट नहीं आया है, जब भी आएगा तो आपको इस वेबसाइट के थ्रू पता चल जाएगा। फिर यहाँ पे नोटिफिकेशन दिया गया है। नोटिफिकेशन होता है कि आपको किस तरह से नोटिफिकेशन PDF डाउनलोड करना रहता है। तो सबसे पहले आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे आना रहता है। ऑफिशियल वेबसाइट पे आते हैं आपको लेटेस्ट अपडेट पे क्लिक करना रहता है। क्लिक करते हैं आप न्यू पेज में ओपन हो जाएंगे जहाँ पे आप नोटिफिकेशन PDF से रिलेटेड सभी इन्फॉर्मेशन आपको वहाँ पे दिखेंगी, जैसे कि एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में, फिर एडमिट कार्ड के बारे में, रिजल्ट के बारे में, तो हर एक चीज़ के बारे में दिया जाता है नोटिफिकेशन PDF में। फिर वैकेंसीज़, यहाँ पे अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग वैकेंसीज होती है, जैसे कि SPC के लिए 4 है, OBC के लिए 17 है, EWS के लिए 12 है, UR के लिए 56 है, SC के लिए यहाँ पे 10 है, SC के लिए 11 है, ST के लिए 10 है, DTA के लिए 3 है, NTB के लिए 3 है, NTC के लिए 2 है, NTD के लिए 1 है। टोटल हुआ यहाँ पे 119 वैकेंसीज। और ये जो वैकेंसीज हैं वो एवरी ईयर चेंज होती रहती हैं। फिर एलिजिबिलिटी होता है कि आप इसको अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं या नहीं। एलिजिबिलिटी जो है वो 3 टाइप्स के होते हैं। नेशनलिटी, एजुकेशन क्वालिफिकेशन एंड एज लिमिट। नेशनलिटी होती है कि अगर आप इंडिया के हैं या फिर आप 1962 से पहले किसी और कंट्री में रहते थे और आप परमानेंट इंडिया में शिफ्ट हो गए तो भी आप इसको अप्लाई करने के लिए एलिजिबल रहेंगे। और एज लिमिट जो है आपकी वो आपकी 18 to 38 के अंदर भी होनी चाहिए। अगर आप 18 से कम है फिर 38 से ज़्यादा है तो भी आप इसको अप्लाई करने के लिए एलिजिबल नहीं रहेंगे। फिर आते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन होता है कि आपकी एज कितनी, मतलब आपकी जो स्टडी है कितनी होनी चाहिए। तो फिर आपको जो है डिग्री, डिप्लोमा सब कंप्लीट होना चाहिए तभी आप इसको अप्लाई करने के लिए एलिजिबल रहेंगे। फिर एप्लीकेशन फॉर्म, जो एप्लीकेशन फॉर्म है आपको किस तरह से फिल किया जाता है, कौन से वेबसाइट के थ्रू फिल करना रहता है, उन सब के बारे में यहाँ पे दिया गया है। तो सबसे पहले आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे आना रहता है। ऑफिशियल वेबसाइट पे आते हैं आपको लेटेस्ट अपडेट पे क्लिक करना रहता है। क्लिक करते हैं आप न्यू पेज में ओपन हो जाएंगे जहाँ पे यहाँ पे इन्फॉर्मेशन दिया रहता है। उसके बाद आपको अपना सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ पे देना रहता है, जैसे कि एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में, आपका नेम, डेट ऑफ बर्थ, रजिस्ट्रेशन नंबर, रोल नंबर, पासवर्ड, फिर कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल आईडी, एड्रेस, से सारी इन्फॉर्मेशन आपको देना रहता है। उसके बाद वहाँ पे कुछ डॉक्यूमेंट्स का भी ऑप्शन दे रहता है, जैसे कि आपको अपना डॉक्यूमेंट्स देना रहता है, जैसे कि आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर ID
और आपको मार्कशीट चाहिए रहता है 10th 12th एंड डिग्री का। फिर यहाँ पे कुछ फ़ोटोज़ एंड सिग्नेचर आपको करना रहता है। उसके बाद वहाँ पे एप्लीकेशन फ़ीस का भी ऑप्शन दिया रहता है। आप जो अपना एप्लीकेशन फ़ीस है आपको वो किसी भी तरह दे सकते हैं, जैसे कि नेट बैंकिंग, वॉलेट, यूपीआई, किसी भी तरह अपना एप्लीकेशन फ़ीस दे सकते हैं। और अलग अलग कैटेगरी के अलग अलग फ़ीस होती है, जैसे कि ऑल अदर कैटेगरी के लिए यहाँ पे दिया गया है जैसे 500। जैसे कि अगर आप जनरल हैं, ओबीसी हैं, एक्स सर्विस मैन है, तो आप लोगों की जो फ़ीस रहेंगी वो 500 रहती है। फिर रिजर्व कैटेगरी के लिए यहाँ पर 300 दिया गया। फिर एडमिट कार्ड सॉरी उसके बाद अगर हमने सारी इन्फॉर्मेशन दे दिया, सारे डॉक्यूमेंट्स दे दिए हैं, एप्लीकेशन फ़ीस भी आपने दे दी है, तो फिर जो है आप अपना एडमिट कार्ड सबमिट कर सकते हैं। सॉरी, एप्लीकेशन फॉर्म जो है आप सबमिट कर सकते हैं। फिर एडमिट कार्ड एग्ज़ाम को 10-15 डेज़ पहले आते हैं, या आप ऑफिशियल वेबसाइट के थ्रू चेक कर सकते हैं। सबसे पहले आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे आना रहता है। ऑफिशियल वेबसाइट पे आते हैं आपको लेटेस्ट अपडेट पे क्लिक करना रहता है। क्लिक करते हैं अपने पेज में ओपन हो जाएंगे, जहाँ पे आपको अपनी सारी इन्फॉर्मेशन देनी रहती है, जैसे कि रजिस्ट्रेशन नंबर, आपका डेट ऑफ बर्थ एंड आपका पासवर्ड। सारी इन्फॉर्मेशन आपको देनी रहती है। उसके बाद अगर आपने सारी इन्फॉर्मेशन दे दिया है तो फिर आपको वहाँ पे OTP आएगा। उसके बाद अगर आपने सही OTP इसमें डाला है तो ही आप अपना एडमिट कार्ड दे सकेंगे। अगर आपने अपना OTP रॉन्ग डाला है तो फिर आप अपना एडमिट कार्ड नहीं दे सकेंगे। फिर यहाँ पे दिया गया है कि उस एडमिट कार्ड के अंदर क्या क्या इन्फॉर्मेशन दी रहती है, जैसे कि आपका नेम दिया रहता है, रजिस्ट्रेशन नंबर एंड रोल नंबर दिया रहता है, एप्लीकेंट्स फोटोग्राफ, पार्टिसिपेंट सिग्नेचर, ईयर ऑफ बर्थ, नेम ऑफ फादर, नेम ऑफ मदर, कैटेगरी, जेंडर, एग्जामिनेशन शेड्यूल, लोकेशन ऑफ द एग्ज़ाम, एग्जामिनेशन टाइम एंड लिमिटेशन, रिपोर्टिंग पीरियड है, फिर एग्ज़ाम रिलेटेड क्रूशियल गाइडलाइंस, मतलब हर एक चीज़ यहाँ पे दिया गया है। फिर आपको क्या क्या चीज़ें लेके आनी रहती है, क्या क्या नहीं ले आनी रहती है, जैसे कि आप व्हाट शुड यू ब्रिंग टू द MHADA JEE, आपको क्या क्या लेके जाना रहता है उन सब के बारे में यहाँ पे दिया गया, और क्या क्या नहीं ले जाना उन सब के बारे में भी दिया गया है। जैसे कि यहाँ पे दिया है टैबलेट्स, मोबाइल फ़ोन, फूड आइटम्स, कैलकुलेटर, ये सारी चीज़ें आपको लेकर नहीं जानी रहती अपने एग्ज़ाम सेंटर के, मतलब आपके एग्ज़ाम में। फिर एग्ज़ाम सेंटर जो है वो आपके एडमिट कार्ड के अंदर ही दिया रहता है। फिर अब हमारे एग्ज़ाम पैटर्न होता है, आपको कितने मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, कितने क्वेश्चन आएंगे, आपको कितना टाइम मिलेगा। जैसे यहाँ पे दिया गया जनरल नॉलेज के लिए 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स, जनरल इंटेलिजेंस 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स, टेक्निकल सब्जेक्ट के लिए 50 क्वेश्चन फिर 100 मार्क्स, मतलब 1 क्वेश्चन 2 मार्क्स का रहता है। फिर मराठी लैंग्वेज है 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स, इंग्लिश लैंग्वेज के लिए 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स, टोटल 450 क्वेश्चन एंड आपको 200 मार्क्स मिलेंगे। फिर रिकमेंडेड बुक्स, आपके लिए क्या क्या बेस्ट बुक्स हैं और उनके ऑथर का नेम भी दिया गया है, जैसे कि एप्टीट्यूड इंटेलिजेंस टेस्ट के यहाँ पे एनालिटिकल रीजनिंग है, MK पांडे। फिर टेक्निकल है यहाँ पर, फिर जनरल नॉलेज है, इंग्लिश लैंग्वेज है, हर एक चीज़ के यहाँ पे दिया गया। फिर यहाँ पे एग्ज़ाम सिलेबस दिया गया, जैसे कि जनरल नॉलेज है उसके बारे में टॉपिक्स हैं, आपको कौन कौन से टॉपिक्स स्टडी करनी रहती है। फिर जनरल इंटेलिजेंस है, टेक्निकल सब्जेक्ट, सिविल के टेक्निकल सब्जेक्ट्स, इलेक्ट्रिकल के लिए है, मराठी लैंग्वेज में है, इंग्लिश लैंग्वेज में, मतलब हर एक लैंग्वेज के लिए और हर एक बुक्स के लिए यहाँ पे दी गई हैं। और ये सारी बेस्ट बुक्स हैं आपके लिए, मतलब सॉरी बेस्ट टॉपिक्स हैं जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट होती हैं आपको एग्ज़ाम के लिए। प्रिपरेशन टिप्स होता है आपको किस तरह से अपने एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करना रहता है, क्या क्या करना रहता है, क्या क्या नहीं करना रहता है। तो सबसे पहले आपको अपने एग्ज़ाम के लिए जो है वो टाइम टेबल बनाना रहता है। उसके बाद अगर आप वही टाइम टेबल फॉलो करेंगे अच्छे से तो आप अच्छे नंबर से आप पास हो जाएंगे, अदरवाइज़ आप पास नहीं हो पाएंगे। फिर हम आते हैं आंसर की एग्ज़ाम के बाद और रिज़ल्ट के पहले आता है, ये आप ऑफिशियल वेबसाइट के थ्रू चेक कर सकते हैं। सबसे पहले आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे आना रहता है। ऑफिशियल वेबसाइट पे आते हैं आपको लेटेस्ट अपडेट पे क्लिक करना रहता है। क्लिक करते हैं अपने पेज में ओपन हो जाएंगे, जहाँ पे आपको अपना सारी इन्फॉर्मेशन देना रहता है। उसके बाद अगर आपने सारी इन्फॉर्मेशन दे दिया तो फिर आप अपना आंसर की जो है वो देख सकेंगे। और अगर आपने अपना आंसर की देख लिया तो फिर आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं या फिर PDF भी बना सकते हैं अपने फ्यूचर रेफरेंस के लिए, क्योंकि आपको ये कभी भी काम आ सकता है। फिर रिज़ल्ट एग्ज़ाम में कुछ दिन बाद आते हैं, या आप ऑफिशियल वेबसाइट के थ्रू चेक कर सकते हैं। सबसे पहले आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे आना रहता है। ऑफिशियल वेबसाइट पे आते हैं आपको लेटेस्ट अपडेट पे क्लिक करना रहता है। क्लिक करते अपने पेज में ओपन हो जाएंगे, जहाँ पे आपको अपना सारा इन्फॉर्मेशन देना रहता है, जैसे कि आपका रजिस्ट्रेशन नंबर एंड आपको अपना पासवर्ड फिल करना रहता है। अगर आपने दोनों इन्फॉर्मेशन दे दी तो फिर आप अपना जो है
रिज़ल्ट जो है वो देख सकेंगे। और अगर आपने अपना रिज़ल्ट देख लिया है तो फिर आप डाउनलोड कर सकते हैं, फिर PDF भी बना सकते हैं अपने फ्यूचर रेफरेंस के लिए। फिर मेरिट लिस्ट, अगर आप अच्छे नंबर से पास हुए हैं तो ही आपको मेरिट लिस्ट में नेम आएगा, अदरवाइज़ आपको मेरिट लिस्ट में नेम नहीं आएगा। फिर कट ऑफ मार्क्स होते हैं, जैसे कि अगर आप जनरल कैटेगरी से या फिर OBC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो फिर आपको जो परसेंटेज जो आपको कट ऑफ मार्क्स है वो 90 या फिर 80 से ज़्यादा ही आना चाहिए, 80 से। अगर आपको इससे कम मार्क्स आया तो फिर आप इसमें सेलेक्ट नहीं हो पाएंगे और ना ही आपका मेरिट लिस्ट में नेम आएगा। फिर अब हम आते हैं सिलेक्शन प्रोसेस। सिलेक्शन प्रोसेस होता है कि अगर आप इंटरव्यू में, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में, रिटन एग्ज़ाम में सब में अच्छे नंबर से पास हो गए तो ही आप इसमें जो है आप आपका सिलेक्शन हो जाएगा, वरना नहीं होगा आपका सिलेक्शन। इसमें सैलरी, अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग सैलरीज होती है, और अगर आपने इसको अप्लाई किया था और इसमें ज्वाइन हो गए तो फिर आपने क्या क्या इसमें बेनिफिट्स रहेगा और आपको क्या क्या वर्क करना रहता है, उन सब के बारे में यहाँ पे दिया गया है। फिर है प्रमोशन, कुछ टाइम बाद आपको किसी भी पोस्ट में प्रमोशन हो जाएगा। तो यहाँ पे कुछ FAQ क्वेश्चन दिए जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई, आप वहाँ पर जाकर चेक कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।